नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और टिकशाला में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं, जैसे जो शांत अशांत, जैसे निम्न में से कौन सी संख्या शांत दशमलव प्रसार होगा, इसको चुटकियों में कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, सारे प्रश्न जो लिया हूं मैं सब रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। हालांकि ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये चीजें हम समझते हैं, जैसे नॉन रिपीटिंग। जो नॉन रिपीटिंग का मतलब जो रिपीट नहीं होता है, और रिपीटिंग जो बार बार रिपीट हो, दोहराया जाए दशमलव के बाद। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब जो समाप्त हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्त ना हो, मतलब बार बार दोहराया जाए। शांत और शांत दोनों लिखा जाता है, दोनों बातें आपको मालूम होना चाहिए। और उसका जस्ट अपोजिट अशांत अशांत। जो ये शांत मतलब शांत हो जाए, समझ लो, मतलब रुक जाए कहीं पे, याद रखना है आपको। अशांत मतलब जो शांत ना हो, चलता रहे। अवसानी उसको बोलते हैं, बड़ा आसानी से रुक जाएगा वो। अनावसानी, आसानी से रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। मतलब समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, अनावर्ती दशमलव और आवर्ती दशमलव, ये शब्द आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप मिस्टेक करोगे। आवर्ती का मतलब होता है कि पुनरावृत्ति, बार बार जिसकी आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, उसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव। बात समझे कि नहीं? तो इतने शब्द इसका आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे क्वेश्चन का उत्तर। अब आते हैं इस पे, पूछ रहा है कि कौन सा शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसको भैया कैसे करेंगे, एक चीज मेरी ध्यान से समझो, आपको फोकस करना है हर पे। हर मतलब डिनोमिनेटर जो होता है, ट्रिक समझो, ट्रिक। जब कभी डिनोमिनेटर जो हर होता है उसमें दोस्तों 5 और 2, ये दो संख्याएं हों तो समझ लेना वो शांत होगा। वो मतलब कि टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, बार बार पुनरावृत्ति नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी, 2 का मतलब अभी समझाऊंगा आपको मैं, जैसे 3 हो, 7 हो, कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी हो तो समझ लेना वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा। बात समझी कि नहीं? अब कैसे लगाएंगे ये समझो। जैसे आपके सामने है 57/120, पहले तो इसको काटेंगे। 57 3 से कट जाएगा, 19 तियां 57, ये 19 हो जाएगा, बटे 40 तियां 120, 19/40 हो जाएगा। अब 40 को देखेंगे इसमें क्या क्या है, कैसे देखना है। जैसे 5 2 मैंने बताया आपको, तो 40 को अगर 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40 होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ है? गुणनखंड की मैं बात कर रहा हूं। जैसे 5 और 2 का मतलब गुणनखंड। 10 भी हो, 10 का मतलब 5 गुणे 2 होता है, तो 10 भी हो अगर तो चल जाएगा। जैसे इसमें 40 को हम 10 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। तो अभी समझाने के लिए शुरुआत है, इसलिए अभी आगे बढ़ूंगा तो पता चलूंगा आपको। देखो इसमें कुछ है, उसके अलावा नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 57/120 शांत है, ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। आप करोगे डिवाइड तो। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मान एक शांत दशमलव होगा। वही सवाल है ये भी, टर्मिनेटिंग कौन सा होगा। अब देखो अभी मैंने क्या बताया, वही 9 पचे 45, पहले तो काट दो, 1/5 हो गया, तो 1/5 हो गया तो 5 है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा आपका। मतलब 5 हो या फिर 2 हो या फिर 5 2 दोनों हो तो वो शांत होगा। बस अब आगे बढ़ जाते हैं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। देखो अब आगे झटके में कैसे करना वो मैं आपको बता रहा हूं। बस निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव होगा, मतलब टर्मिनेटिंग। देखो अवसान वर्ड आ गया तो इसका मतलब भी टर्मिनेटिंग होता है। अब देखो इसमें क्या करना है, 12 छंग 72, 1/6 हो जाएगा। लेकिन 6 को जब आप गुणनखंड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, तो इसमें 3 हो गया, मतलब ये नहीं होगा। जब 3 आ गया तो समझो नहीं होगा। अब इसको देखो, ये भी कट जाएगा, 12 छंग 72, 1/12 हो जाएगा। 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, देखो इसमें 4 गुणे 3 है, तो ये भी 3 आ गया। भाई 4 को तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, लेकिन 3 आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों नहीं होंगे, मतलब ही नहीं है। 9 8 72, ये 1/8 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब 8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, मतलब ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अब आगे बढ़ना अपने को है ही नहीं। बात समझे कि नहीं?
यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो काटना पीटना नहीं है आपको कि घंटा भर काटो, देखो पॉइंट के बाद कितनी आती हैं, ये कौन सा रुक रहा है कौन सा नहीं रुक रहा है, इसके चक्कर में पड़ोगे तो फंसे रहोगे। अब इसको देखो, निम्नलिखित में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, मतलब आवर्ती में नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। आवर्ती मतलब क्या, जो पुनरावृत्त, मैंने आपको बताया अभी, जो बार बार दोहराया जाए वो नहीं होगा। मतलब कि जो सवाल इसके पहले वाला था सेम यही सवाल ये भी है, हमको वही चीज ज्ञात करना इसमें भी। अब देखो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो काटना पीटना होगा। 20/56 है, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये 4 से कट जाएगा, 5 चौके 20 और ये 14 चौका 56। तो 14 में 7 गुणे 2 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगी, इस वजह से होगा नहीं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। 25/56, तो 25 से तो कटेगा भी नहीं, है ना, किसी संख्या से कटेगा भी नहीं। तो ये भी 7 8 56, ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म। उसके बाद 10/56, तो 5 दूना 10, 28 दूना 56, ये 7 चौक 28, ये भी नहीं होगा। 56 तो होगा भी नहीं, वैसे भी 28 भी नहीं होगा भाई। जैसे इसको आप 5/28 लिखते हो, 5 दूना 10, 28 दूना 56, तो 7 चौक 28, 7 आ रहा है बीच में, ये भी नहीं होगा, ये भी खत्म। 21/56, तो 7 से कटेगा, 7 8 56, ये 8 हो जाएगा, ऊपर 7 3 21। जब 8 आ गया, मैंने आपको क्या बताया, 8 आ गया मतलब यही आपको उत्तर हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होता है कि नहीं, ये हो गया आसानी से। अब इसको देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती का उदाहरण पूछ रहा है, इसमें मतलब आवर्ती का मतलब जो बार बार रिपीट हो, है ना, जो टर्मिनेट ना हो बल्कि बार बार रिपीट हो, उसका उदाहरण कौन सा है। अब इसमें क्या करना है, बस वही करना है। जैसे 60 है, 60 को हम लिख सकते हैं 24/6 गुणे 10। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं 6 गुणे 10। जिसके नीचे 10 हो तो आसानी से रिपीटिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो 6 चौक 24 कट जाएगा ना, 4/10। तो ये उत्तर आपका नहीं होगा, है ना, उत्तर नहीं होगा ना। ये बात समझे कि नहीं, जिसके नीचे 10 आ गया, 5 गुणे 2 होता है ना, जिसके नीचे 10 आ गया वो कैसे होगा, नहीं होगा। अब 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 गुणे 10 लिख देंगे इसको, ऊपर 24 है। अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 24 3 से कट जाएगा, तो 8 3 24 और 3 3 9, 3 गुणे 10 हो जाएगा, है ना, मतलब 8 बटे, ये क्या बन जाएगा, 8/30, ये बन जाएगा 4/15। तो नीचे 15 आ रहा है, मतलब 3 हटने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। 5 गुणे 3 15 होता है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझिए कि नहीं बात भाई। 24 सीधी सीधी बात बता दूं आपको, जैसे कुछ लोग कंफ्यूज ना हो, 24/90 है, तो 15 छक्का 90, 6 चौक 24, 4/15 आ रहा है ना। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 15 का मतलब 5 गुणे 3 होता है, 3 आ गया बीच में भाई, फंस गया मामला। 3 आ जाए तो फंस गया मामला। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। मतलब कि शांत प्राप्त, अशांत इसमें ढूंढना है हमको। अशांत कौन सा है यही ढूंढना, जैसे इसके पहले हमने ढूंढा था सेम वही इसमें भी ढूंढना है। देखो इसको हम 27/48 गुणे 10 लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसके नीचे 10 हो, 10 से हमसे मतलब नहीं, बस 48 से भी मतलब है। अब काटो इसको, ये क्या हो जाएगा, 9 3 27 और ये क्या हो जाएगा 16 3 48, तो बराबर आ जाएगा 9/16 गुणे 10। यही आएगा ना, यही तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। आप कहोगे भाई 16 3 48, 16 से काट दिया और 9 3 27। तो देखो अब इसको मैंने लाने क्या फायदा हुआ अपना, कि जो 16 होता है ना, जिसके नीचे 16 हो, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 16 हो जाएगा। मतलब कि ये शांत दशमलव नहीं है, तो ये है, ये उत्तर नहीं होगा अपना, ये उत्तर नहीं हो, ये है, क्योंकि जिसके नीचे 16 आ गया तो वो +10 है। 10 तो मैंने बता ही दिया आपको, 10 हो 16 हो, इससे आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलना चाहिए। जैसे मैं जो बता रहा हूँ, 16 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 64 आ जाए, तो आपको सोचना नहीं है, सीधा टिक मार देना। जैसे इसमें 64 है, देखो 64 गुणे 10, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। मैंने बताया ना, 8 8 64 होगा, है ना, 16 चौके 64 होगा, तो इसमें सब वही रहेगा। जैसे ये है, अब इसको हम 81/45 गुणे 10 लिख सकते हैं। हमको 10 से क्यों मतलब नहीं, क्योंकि 10 जिसमें है वो तो होगा ही, 45 का मामला फंसेगा, क्योंकि 15
तियाँ 45। अब देखो इसको काटोगे जब 27 तियाँ हो जाएगा बटे 15, 15 तियाँ 45, 27 तियाँ 81, नीचे गुणे 10 है भी अभी और कटेगा। ये कैसे कटेगा? 9 तियाँ 27, ये 9 से कट जाएगा, 5 तियाँ 15, मतलब ये नीचे बचा 9 बटे 5 गुणे 10। तो 5 भी 10 भी ये ऐसी संख्या है जिसके नीचे लग गई और समझ लेना कि शांत है। पूछ रहा है अशांत, मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा। बचा कौन सा? सिर्फ एक ही बचा है, एक ही बचा है, ये उत्तर हो जाएगा अपना। नहीं चाहे करके देख लेना, ये 24 बटे 45 हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा, 0 0 दोनों हट गया दोनों। उसके बाद ये हम इसको 15 तियाँ 45 कर देंगे, 8 तियाँ 24, 8 बटे 15 आ गया ना, 8 बटे 15 आ गया ना। अभी कुछ होगा इसमें? कुछ नहीं, कटेगा पिटेगा नहीं। तो 15 जिसके नीचे आ गया, 5 गुणे 3 होता है 15 ना, 5 गुणे 2 तो होता नहीं है। तो ये हो गया अपना उत्तर। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव होगी, है ना? शांत दशमलव कौन सी होगी? अब देखो ये तो सीधा सीधा लिखा है। कैसे लिखा है? 6 दूना 12, 6 चौक 24, 14 छक नहीं यार, 24 छक्के। देखो 6 दूना 12, 2 24, 6 चौक 24, ये 1 बटे 24 हो गया। 24 छक्के 144 होता है। 12 पर हम 144, 1 बटे 12 हो गया। काट रहा हूं बस ऐसे अभी तक। और ये 3 चौके 12 और 3 अठे 24, 1 बटे 48 हो गया। और ये 9 16 9 हुआ 144, 1 बटे 16 हो गया। तो भाई जिसमें 1 बटे 16 मिल गया हमें, जब 1 बटे 16 मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो नीचे वाला, तो ये क्या होगा? यही तो पूछ रहा है शांत दशमलव। उत्तर अपना यही हो जाएगा जिसमें 1 बटे 16। 16 मैंने क्या बताया आपको? क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 16 होता है ना? 16 से 2, 16 दूना 32। अगर जिसके नीचे 32 भी आ जाए समझ लेना शांत है। जिसके नीचे 64 भी आ जाए समझ लेना शांत है। 4 भी आ जाए शांत है। 8 भी आ जाए शांत है ना? समझ गए कि नहीं? 10 आ जाए शांत है, 20 आ जाए शांत है, लेकिन 30 आ जाए तो शांत नहीं है, क्योंकि 10 गुणे 3 को 30 कहते हैं। ध्यान देना, ये बात गलती मत करना। समझे कि नहीं बात? जिसमें 5 से गुणा ऐसी संख्या से हो जो मैंने बताया 2 गुणे 2 वाला सिस्टम। आप समझदार हो, समझ गए हो, गलती मत करना, निकाल लेना। तो ये हो गया। अब ये सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव टर्मिनेटिंग प्रसार है, इनमें से बताना है आपको। ये होमवर्क के लिए दे देता हूं मैं, क्योंकि आपको मुझे पता है, समझ में आ गया। आप झटके में करोगे एग्जाम में, आप टेंशन नहीं है कि नहीं? अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, इसमें से शांत कौन सा है। ठीक है, तो बड़ी शांति से बताना है इसको। आप लोग कमेंट बॉक्स में सब लोग उत्तर देना, जितने लोग अभी तक देख रहे हो। और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि डेली मैं ऐसे ही क्लास आपके लिए लाता रहूँगा, है ना? डिमांड भी कर सकते हो आप, किस टॉपिक पे आपको चाहिए, तो उस हिसाब से मैं उस पर भी बनाऊंगा, है ना दोस्तों? तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।